हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्ते बिम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 121 और आज सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा धूप है सुबह से लेके। तो चलिए देख करते हैं दिन की शुरुआत और देखते हैं आज हम सारा दिन क्या करते हैं। और आज हमारा भाई बोल रहा है कि इसे घर जाना ही जाना है। मना करने के बावजूद भी जा रहा है, लेकिन इसकी माताश्री ने हमसे मंगवाए हैं आज बिल के पौधे, बिल पत्र का जो पौधा होता है उसके लिए हम ले चुके हैं ये खिलना। अब देखते हैं कहाँ से इसके लिए क्या लेके चलते हैं। और खेतों में इतनी ज़्यादा फसल मक्खियाँ उग चुकी है और हमारे लीची का पेड़ भी बहुत बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे लगी थी नाशपतियाँ और इसको खा रहे हैं ये। जल्दी कर, बच के रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खाते ही है। तू भी टेस्ट करेगा ब्रो? तो अपने घर की नाशपति है। रीला ये है बिलपत्र का छोटा सा पौधा। इसको निकाल खिलने से बिल्कुल नीचे से मिट्टी के साथ, जोर से मार, अरे जोर से मार डीप थोड़ा। हाँ, इसको निकाल विद मिट्टी। हाँ ऐसे करके, अरे विद मिट्टी निकाल कर, विद मिट्टी निकालना, सूखेगा नहीं। देखिए यहाँ पर भी है एक, ये वाला भी है, ये वाला भी और ये भी है। इनको निकाल ले और जोर से मारनी जो मिट्टी के साथ है, नहीं तो सूख जाएगा। ले जाते ले जाते। हाँ मिट्टी के साथ। ये बिलपत्तर हो गया रेडी भाई। इसके हुए सिर्फ मात्र 500 रुपये, 500 रुपये। तो हमारे सुनील जी भी जा चुके अपने घर वापस। और शाम का टाइम हो चुका है हमारा। और सुबह मौसम कुछ और था, शाम के टाइम बादल फिर से होने शुरू हो चुके हैं, शायद बारिश होनी है। चलिए फिलहाल चलते अपने जिम की तरफ और देखते हैं आज कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं, क्योंकि आज भी ललित शायद नहीं आएगा। तो मेरा जिम बड़ी आज धर्मेंद्र ही रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जिम पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपना वेट चेक किया, जो था कुछ इतना, लगभग 62 kg। और आज हमारा चेस्ट वर्कआउट डे। तो चलिए शुरू करते हैं जिम के एक्सरसाइजेस आज अपने धर्मेंद्र के साथ। तो आफ्टर जिम घर जाते वक्त हमने ले लिए थोड़े केले और हम आए थे तत्ता पानी अपनी मम्मी जी को लेने, क्योंकि मम्मी आती है आजकल भागवत के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे पापा जी भी थे जो कहीं काम से गए थे, लेकिन मैं पापा जी को साथ नहीं लेके आया क्योंकि मैं सिर्फ बाइक लेके गया था। तो हम एक ही लोग मेरे साथ आ सकते थे। तो मैं मम्मी को लेके आया, पापा जी शॉर्टकट रास्ते से पैदल आ रहे थे। तो काफ़ी समय के बाद मम्मी जी मेरे साथ मेरी बाइक पर बैठे हैं और इनमें बाइक पर बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कहते हैं कि बाइक पूरी जहाज़ की तरह लगती है, उड़ता हुआ फील होता है। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ मम्मी जी के साथ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम खाना दादू और पोती, हम खाना बना के बैठे हैं। वेरी गुड यार। अब मेरी बहन की पढ़ाई भी खत्म हो गई ना, अब तू घर पे आएगी? हाँ जी। कब तक? जब तक मैं रहना चाहूँ। मतलब पढ़ाई पूरी खत्म हो, जो कंपटीशन की तैयारी करेगी एग्जाम की, वो घर से करेगी? हाँ जी। मेरे साथ चल, तेरे साथ कुछ मैं भी सीखूंगा। तू मेरे साथ एक्सरसाइज सीख जियो करना, बॉडी से फिट रह जाएगी। और पढ़ाई मेरे को तू बता दियो, ठीक है? साथ में करेंगे, दोनों सक्सेस हो जाएंगे शादी से पहले तेरी। मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, मेरे को सिर्फ सर्वाइकल की पेन है। कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगी बहन, मेरे साथ करेगी ना तू, तब देखियो। बस पढ़ाई में करेंगे फोकस, ठीक है? अब पढ़ना पड़ेगा मेरे को भी, मेरे को कुछ चीजें है, ठीक है? और हमारे दादू जी, मैंने टेस्ट क्वालीफाई कर लिया है, मेरा बस अभी लेटर आ। कौन सा टेस्ट? सारे टेस्ट क्वालीफाई है। कौन सा? अभी बस तेरा टेट का एग्जाम दिया था, हो गया? क्वालीफाई कर लिया? अभी मेरे, तुमने को तो बताया तुमने, बाकी टेस्ट मेरे क्वालीफाई है। अभी मेरे को सिर्फ ज्वाइनिंग का लेटर है। नहीं टेट की पर पार्टी दे दियो, ठीक है ना? और हमारे दादू जी, बड़े दिनों से आपसे बात नहीं हुई है, बताओ कैसे? अब बाजू की दर्द, हाथ सब ठीक हो गया? ठीक हो गया। वैसे तो नॉर्मल ठीक ही है, दिन में ठीक है। तो कुछ थोड़ी एक्सरसाइज या मालिश मुलिश की जरूरत। दादू आपको पता है फिजियोथेरेपी करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए। तो ये इसको ऊपर नीचे करने के लिए तो एक्सरसाइज है, डॉक्टर ने यही बोला था स्पेशल कि फिजियोथेरेपी में जितना ज़्यादा अच्छी सब चीज़ें करोगे उतना अच्छे से होगा, तभी होगा बढ़िया। नहीं तो शोल्डर में जो दर्द है नहीं होनी। क्या हो गया? ठीक है, ठीक हो। इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई दादू के साथ, तो मेरे को लगता दादू शायद नाराज हुए मेरे से। टाइम तो है दादू, पर 2-3 दिन से कामों में थे, पर आपको पता ही है डेली जाना, सुबह शाम को आना, और 1-2 दिन से बाद आप इधर उधर कामों कुमों में ऐसे हैं। नहीं वो तो खत्म हो गया, कर गया ये। हाँ थोड़ा बहुत रहा है, कंप्लीट हो गया, थोड़ा ही टाइम है, फिर उसके बाद बिजनेस शुरू। हाँ वो है। ये तो चलो छोड़ो ना, तबीयत बताओ। तबीयत ओके ना, कि आपको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है दोबारा? नहीं तो शिमला जाएंगे।
जाना तो पड़ेगा ही। एक डॉक्टर का नाम बताया था सुन्नी में डॉक्टर ने, डॉक्टर विकास है कोई आईजीएमसी में ना, वो अच्छा डॉक्टर है। और ये शायद जो आपको दर्द हो रही है ना हाथ में, ये हो सकता है कि उसकी हो, ये ना नहीं ये हो सकता है बोलते गठिया का हो शायद, तो इसके लिए जाना पड़ेगा एजेंसी। वहाँ पे एक डॉक्टर स्पेशल, इसका डॉक्टर विकास नाम है। अगर इसमें ज्यादा होगी तो हम जाएंगे 1-2 दिन में, ठीक है? नहीं कैसा है आम पहले बताओ, कल चलो कैसा है? ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं खाने का ही काम। पहले हम ऊपर जाएंगे बैठ के बाद। ये प्रसाद लेके आई मम्मी भागवत से, तत्तापानी से ना। कैसा भागवत चल रहा है मम्मी तत्तापानी में? 2-3 दिन से लेके जा रहे हैं भागवत में तत्तापानी। क्या ज्ञान ले रहे हो आप? तो सभी की बताना उसे ज्ञान बताना चाहिए मम्मी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पता है आपको? सभी ये निकला वो ज्ञान। अच्छा चलो ठीक है, आप ज्ञान ले रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो, मेरे लिए कुछ मांग रहे हो? मांग रहे हो? शायद अब आपकी छोटी मोटी जो रही है ना, बाकी चीज़ तो पूरी हो चुकी है, जितनी भी मन्नतें थी, जिद की शादी, बाल बच्चे, सब कुछ। अब मैं ही बचा हूँ ना, मेरे लिए क्या मांग रहे हो आप? जॉब लग जाएगा तेरी। मैं भी हूँ अभी नौकरी बिजनेस मम्मी। मच्छर देखिए चलो ठीक है मम्मी मांग रही है तो क्या पता क्या हो, भगवान ने जो मेरे लिए अच्छा सोचा होगा वही होगा ना। सुंदर लग रहे वैसे आज मम्मी, ऐसे रहा करो बन के, जरूरी नहीं होता कि इधर उधर जाना हो तो भी ऐसे रहना चाहिए, घर पे वैसे रह सकते हैं। तू भी सुंदर घर की लेडी पता है मम्मी लक्ष्मी का रूप बोलते हैं। तो घर में लक्ष्मी जितना अच्छा सज धज के रहती है ना, उतनी अच्छी लक्ष्मी घर में आती है। हमेशा नए नए कपड़े पहन के, बढ़िया परफ्यूम डाल के, बढ़िया रह के। बस मैं वेड़ा करना अच्छे कपड़े तो बस बात यही बोल रहा हूँ मैं भी, शादी के अच्छे कपड़े घर क्या करना भाई। इतने ज्यादा पसंद है आप लोगों को आम भाई, दादा पोती को ऐसे छिलके को ऐसे चाट के खा रही है। पता है इस सीजन में ना जितनी बार भी बाजार से आते तो दादू ना आम ही प्रेफर करते हैं दादू, बिकॉज इस सीजन इतने पसंद है आपको आम। काट के दूं मैं? ऐसे नहीं खाया जा रहा तो मौसमी चीज होती पसंद होती है। दो आम दो थी वहाँ खेती पोए फिर मिले। कहाँ पर? अंकल के घर के नीचे। वो भी मीठे आम है ना? बड़ा मीठे आम ये थड़े दुकान होते हैं कि मेरे खत्म है कुछ हुई चूसी मजे तुम्हें तो ये भी तो बढ़िया है, इतने बड़े बड़े आम जो लेके आते बाजार से, है ही ना? मेरे को तो अपने पेड़ के 2 आम में से 1 आम मिला है, वही गिरा हुआ था। अच्छा निकल गया वो? हाँ। और तूने खा भी लिया? नहीं रखा है मैंने, खाएंगे बाद में। हाँ मेरे को भी दे लियो अपने घर के में। इससे पहले इसमें एक और था लगा, वो मैंने खाया था। 3 थे, खतरनाक था। अकेले खाया? केले खाया, एक ही तो आम था। 4 पीस करेंगे उसके आराम से। क्यों नहीं मिलेगा मेरे को? बढ़िया ही खाऊंगा मैं भी, एक आम बचा फिर उसको 4-5 हिस्से होंगे, सब लोग खाएंगे अपने घर का आम। अच्छा चढ़ना, तू पहले मेरे को बता दे, टेट का एग्जाम क्लियर हुआ, तूने पार्टी शार्टी तो कुछ दी नहीं? पैसे लिया। टेट का एग्जाम तूने क्लियर किया, अब तेरा कमीशन आएगा। एग्जाम हुआ कोई वो स्कॉलरशिप या फिर लॉटरी नहीं लगी तो बच्चे टेट भी नहीं निकाल पाते, इस बार कमीशन आएगा, और वो निकल गया तो सीधी टीचर। ट्यूशन तो साल लगनी, वो तो किस्मत की बात है, पर पढ़ाई मेहनत तो चलेगी ना। टेस्ट होने, पेपर आने, फिर वो लीक होना। पर नहीं बधाई हो तेरे को, वो तेरी बाइसेप दिखा तो पड़े, हम जिम जाके नहीं बना पा रहे और तू। सही है यार बीमार भी मैं ही हूँ, जुकाम भी मुझे है और सेवा भी मैं ही कर रही हूँ। तो क्या हो गया? अब तेरी पढ़ाई खत्म हो गई, तू भी तो मेरे साथ घर में है, कुछ तो भी करना ही पड़ेगा। मेरी पढ़ाई खत्म हो गया, मेरे को जुकाम बुखार हुआ तो सेवा भी करनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ घर में आके मम्मी पापा की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी कुछ टाइम में, कुछ सालों में तेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो तेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा इतना घर वालों के लिए। अच्छा वैसे आगे फर्दर प्लान क्या है अब तेरे? मैं अपने प्लान्स किसी को बताती हूँ। तू बड़ी कमीशन की तैयारी तो नहीं कर रही? कोई बड़ी प्रोफेसर बनने वाली हो? कुछ होगा तो दिख जाएगा। IAS IPS की तैयारी तो नहीं कर रही है? आप लोगों की चीज़ मैंने पहले बताई भी है, लेकिन आज मैं और क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, मैं घर में था। अब मेरी बहन की भी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट इसका फर्दर जो रह रहा है वो सिर्फ PhD बचता है, इसका भी मेरा भी। तैयारियां तो चल ही रही है, पता नहीं अब भगवान आगे क्या करेगा। नहीं लेकिन ये पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा तेज थी, अब पता नहीं। 10th + 2 में तो अच्छे नंबर है, ग्रेजुएशन में भी बढ़िया है, लेकिन जॉब की तैयारी इसने आज तक करी नहीं है। पेपर भी आज तक कोई एग्जाम दिया ही नहीं है, नहीं तो पता नहीं लग भी जाती। अभी क्यों नहीं देती है पता नहीं, क्या सोच रही होगी कि IAS बनना होगा, IPS बनना होगा, एक ही बार में देगी ना। मैंने सोचा कि पहले बड़े माँ बाप की सेवा कर लो, उसके बाद करूँगी। सही बात तो ये तो चलो आप कर ही रहे हो ना। मैं सोच रही हूँ घर में बहू आ जाए फिर करूँगी। घर में पहले बहू आ जाए ना, फिर उसके बाद मैं घर से निकलूंगी। बहू देना रहने पहले अपना कुछ करना पड़ेगा। और मेरे पापा ने भी अभी हाल ही में एक बिल्डिंग बनाई है पहले प्लेयार्ड में, मैं सोच रही हूँ वहाँ मैं अपना बिजनेस करूँ। तू प्रॉपर्टी हड़पड़ा चाह रही है? इतनी उल्टी उल्टी बातें करती रहा, बोलती शादी के बाद भी इसको हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी में। सोचिए अभी लगी सी बातें करनी भाई, तेरा मेरा एक बराबर है यार। क्या करेगी? ग्राउंड फ्लोर में ये अपना बिजनेस करेगा और सेकंड फ्लोर में मैं करूंगी।
नहीं बाकी सब तो बढ़िया, पर तू बार बार मेरी शादी की बात क्यों करते सारे लोग? तू भी तो पहले शादी कर सकती नीड है। है घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरी शादी होगी तो कोई झाड़ू पोछा करने के लिए आएगी। इस तरीके से तो मेरी शादी भी नहीं ऐसे तो उठपटांग झाड़ू बातें पोछा करते लगाना हैं। कोई बुरी बात थोड़ी ना है, खुद देख शादी की बातें जब हो ही रही है ना, तू शादी कर ले, तू चली जाएगी तो बंदा वैसे ही कम हो जाएगा, गंद तो वैसे नहीं पड़ेगा। हाँ मेरे को आए में से 3 दिन नहीं हुए। नहीं तो तू ही करती है इतना ज्यादा सफाई, तूने करनी नहीं, गंदर तो डाल रगड़ा। देखो तो नहीं मम्मी, नहीं मम्मी करती है ना, काकू करता सारी सफाई। हाँ क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ ये पिछले 2 टॉन्ट महीने। था। टमाट नहीं था, ये सबको पता है, मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, सबको चीजें पता अब है। मैं भी सोच रही हूँ ब्लॉगिंग करूंगी शुरू, और इस पे मेरे पे क्यों? मेरे पे करके क्या होगा? इंटरेस्टिंग बनेगा ना। इंटरेस्टिंग बनेगा। मतलब ऐसी चीजें जो है ब्लॉग में नहीं डालता, ये उसको निकाल निकाल के डाला करेगी कि बंदा रियल लाइफ में क्या करता है। हाँ भाई मैं डाल ही रहा हूँ, लोगों को तो मैं चीजें बताता ही हूँ, ऐसे छुपी हुई तो कोई चीज है ही नहीं। तो तू क्या बहुत बता? सी चीजें छुपी हुई है ना मम्मी। नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब है ना काकी, अब देख पढ़ाई पढ़ी तो चल ही रही है, पार्ट टाइम साथ में कर ही रहे, घर पे जो भी तैयारी चल रही है, पर इसके साथ अब अपनी बॉडी फिजिक पे भी ध्यान देना ही चाहिए। तो अगर मैं डेली सुबह चीजें कर ही रहा हूँ ना काकी, तो तू भी मेरे साथ सुबह सुबह चीज को शुरू कर। हाँ ठीक है थोड़ा बहुत वेट भी गेन करेंगे, साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि मैं लोगों को भी सिखा ही रहा हूँ, तो तुझे भी करूंगा साथ में। ठीक है। फिर अब इसकी भी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, मेरी भी हो चुकी है। अब कल से हम लोग एग्जाम्स की तैयारी तो चलो चल ही रही है, साथ में जो हो रहा है, बट खुद पे भी फोकस होगा, अपने खान पीन पे और अपनी एक्सरसाइजेस पे। योगा क्लास थोड़ा बहुत मुझ पे भी चीजें चल रही है, थोड़ा बहुत इसका भी अब इंक्रीज होएगा। मेरी तो गर्दन भी ऐसी लग रही है कि थोड़ा बहुत बढ़ रही है, और बाइसेप चेस्ट का तो आपको पता ही है कितना चीजें इंक्रीज हो रही है, मतलब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। अभी तो 1.5-2 महीना हुआ है सिर्फ करते हुए। इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे तो काफी बहुत अच्छा होगा, और तू भी मेरे साथ फिट हो सकती है, ठीक है? तो कल से मैं चीजें करेंगे दोनों। ऊंट की तरह गर्दन बढ़ रही है, हाथी की तरह बॉडी बढ़ रही है। भाई हम इंसान है, अपने हिसाब से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ तो तू गर्दन बढ़ गई, जितनी ये बढ़नी देख, थी अब नहीं ये बढ़नी देख गर्दन। बाजू देख अपनी, फिट लड़कियां आजकल जिम जा रही है भाई, कितना कुछ कर रही है, कितनी अच्छी बॉडी बना रही है अपनी। तू भी चीजें कर सकती है मेरे योगा साथ, ठीक है? क्लासेस शुरू करते हैं फिर। तो ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, तेरे को कल से सिखाऊंगा, ठीक है? डन। अब मैं और मेरी बहन कल से व्लॉगिंग में दोनों साथ में आप लोगों को हमेशा दिखाई देंगे, जो भी चीजें होगी। शायद इसके मेरे साथ जुड़ने के बाद व्लॉग में कुछ चीजें खास बन सके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उठपटांग करती है। आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। बाकी कल से आपको व्लॉग में जरूर दिखेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और कल से व्लॉग का एक प्रॉपर रूटीन रहेगा, सुबह जल्दी उठने से लेके योगा एक्सरसाइज करने से लेके शाम के डिनर तक की तैयारी मैं और मेरी बहन पूरा दोनों साथ में करेंगे। पूरा घर मेंटेन होगा, हर तरीके से आपके साथ ये चीजें शेयर की जाएगी। चलिए फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं, अभी भी जिम से। आज सारा दिन शायद व्लॉग में कुछ खास बना भी नहीं पाए, क्योंकि घर पे ही थे और घर पे चीजें नहीं बन पाती है। लेकिन 1-2 दिन में मेरी जिंदगी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपको थोड़ी टाइम में दिख जाएगा। 15-20 दिन, महीने भर के अंदर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। भगवान जी ने साथ दिया, और बहुत जल्दी से जल्दी अगर वो चीज़ हुई तो आपको जरूर बताऊंगा। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, व्लॉग तो हम डेली बनाते रहेंगे, चाहे मेरी लाइफ में कोई भी चेंजेस होंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।